हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। और दोस्तों, बीए एडिशनल के ऊपर एक महत्वपूर्ण वीडियो कल बनाई थी, आप लोगों ने बेहतरीन रिस्पांस दिया उसके ऊपर, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और उसके ऊपर बहुत सारे जो है वो कमेंट्स पूछे गए हैं आप लोगों के द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं कमेंट के माध्यम से, तो उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप लोगों के लिए निश्चित रूप से ये वीडियो जो है वो अ, सहायक होने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फूलचंद जी का है। इन्होंने पूछा है, सर बीटेक वाले एडिशनल बीए कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल आपने जो भी स्टूडेंट बैचलर की डिग्री धारण किए हुए हैं या जिसने भी बैचलर की डिग्री की हुई है, वो निश्चित रूप से बीए एडिशनल कर सकता है। लेकिन जो बाध्यता है वो यही है कि 11वीं 12वीं के अंदर आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जो है वो हिंदी और इंग्लिश में से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो एडिशनल बीए है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, सर साइंस वाले बीए एडिशनल, बिल्कुल साइंस वाले भी बीए एडिशनल कर सकते हैं, लेकिन उसी सब्जेक्ट के अंदर, जैसे हिंदी और इंग्लिश के अंदर, या फिर आप लोग आपका जो भी साइंस स्ट्रीम से संबंधित सब्जेक्ट है, जैसे मेडिकल वाले चाहें तो बॉटनी या जूलॉजी के अंदर, और नॉन मेडिकल वाले चाहें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथ के अंदर जो है वो एडिशनल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में, सर मैं बीए फाइनल कर रहा हूँ नॉन कॉलेजियर से, तो क्या मैं एक साथ बीए एडिशनल, बिल्कुल बीए एडिशनल आप लोग इसके साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी से नहीं होना चाहिए, अलग अलग से होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्राइवेट एमए कर रहे हो यहाँ पे, तो आप लोग कोटा ओपन से जो है वो एडिशनल बीए कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में सर मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया, तो देखिए गोविंद जी, मैंने आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जो है वो वैसे दे दिया है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि इनका जो क्वेश्चन था वो जो शपथ पत्र दिया गया था उससे संबंधित था। इन्होंने शायद शपथ पत्र दिया था जब इनकी ज्वाइनिंग हुई, तो हुई थी, तो उस समय, तो जब भी आप शपथ पत्र या एफिडेविट देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप लोग उसके अंदर लिख के देते हैं कि हम लोग को जो भी डॉक्यूमेंट की कमी रह रही है वो 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर जमा करवा देंगे, और जब वो आप जमा करवा देते हैं तो आपको वो शपथ पत्र जो है वो वापस दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उषा यादव जी का। इन्होंने पूछा है जी कि सर बीए तो 3 साल की होती है, आप कौन सी 1 साल की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो एडिशनल बीए की बात कर रहा हूँ, जो कि बीए करने के बाद में होती है। ठीक है, इसके बाद में, और ये एक ही सब्जेक्ट के अंदर होती है। ठीक है, इसके बाद में, सर रीट की वैकेंसी आएगी क्या 2019 के अंदर। तो बिल्कुल 100% जो है वो चांसेस हैं 2019 के अंदर, और जल्दी ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। लगभग ये मान करके चलिए कि फरवरी तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने की पूरी पूरी उम्मीद है, लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि बीए के अंदर 49.94% है। मेरे 12वीं के अंदर इंग्लिश नहीं था, लेकिन बीए में था। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अ, है कि बीए के अंदर 49.9% है। मेरे 12वीं के अंदर इंग्लिश नहीं था, लेकिन बीए में था। तो निश्चित रूप से भाई आपके पास 12वीं के अंदर इंग्लिश रहा होगा कंपलसरी, अपने राजस्थान के अंदर लगता है इंग्लिश, तो आप निश्चित रूप से एडिशनल जो बीए है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैं इंग्लिश से करना चाहता हूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर। तो बिल्कुल आप कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर देने की कोई ज़रूरत आपको जो है वो नहीं पड़ेगी। आप लोग बिल्कुल जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा कि कब से जो है वो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे कोटा ओपन में, और उसका जो है वो लगभग मेरे हिसाब से 15-20 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ठीक है, आप भी राजस्थान पत्रिका या उसके अंदर देखते रहिए, उसके अंदर ज़रूर जो नोटिफिकेशन है वो आता है। और इसके बाद में 1 साल वाली एडिशनल मान्य है क्या। बिल्कुल सर, 1 साल वाली ही एडिशनल होती है, 1 साल के अंदर एडिशनल करवाई जाती है। और कोटा ओपन वाले तो शायद 8 या 9 महीने के अंदर ही वो जो है वो आपको प्रमाण पत्र दे देते हैं, तो बिल्कुल मान्य होती है। ठीक है, इसके बाद में मैंने संस्कृत और हिंदी से बीए की हुई है, लेकिन मेरे बीए में परसेंटेज कम है। देखिए, बीए के अंदर आपकी अगर परसेंटेज कम है तो निश्चित रूप से आप एडिशनल कर लीजिए।
ठीक है, हिंदी के अंदर आप कह रहे हैं करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं गणेश जी। लेकिन इसके अंदर शायद 2019 के अंदर कहीं न कहीं ये है कि जो पैटर्न है वो बदल सकता है, लेकिन फिर भी आप एडिशनल कर लीजिए। उससे क्या होगा कि अगर पैटर्न नहीं बदलता है तो फिर भी आपको जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? और अगर पैटर्न बदल जाता है तो उस कंडीशन के अंदर तो आपके जो परसेंटेज है उसका कोई मायने नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए, बिल्कुल जो है वो फिर श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ज्वाइनिंग में एफिडेविट, इसका मैंने जवाब आपको दे दिया था गोविंद जी। और उसके बाद में सर मैंने एमए इंग्लिश से किया है बट 12वीं क्लास में इंग्लिश नहीं थी और एडिशनल बीए इंग्लिश से हूँ, क्या एलिजिबल हूँ रीट के लिए? देखिए 12वीं क्लास के अंदर इंग्लिश जो है वो होती है, ठीक है, ऑप्शनल नहीं होती है अपने पास, जो कंपलसरी इंग्लिश है वही मानी जाती है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसके बाद में एडिशनल इंग्लिश के फॉर्म कब से फिल होंगे? तो एडिशनल इंग्लिश के जो फॉर्म है वो मैं आपको बता दूंगा, लगभग जो है वो जनवरी के अंदर कोटा ओपन के फिलअप होंगे। जो अपने जो यहाँ पे जो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी लगती है उसके तो लगभग जो है वो फॉर्म फिलअप हुए को 1 महीना लगभग हो चुका है, ठीक है। कितने पदों के ऊपर वैकेंसी आएगी? तो देखिए जो कांग्रेस सरकार है उसने ये कहा है कि हम लोग 20,000 जो स्कूल्स हैं उनको रीओपन करेंगे। निश्चित रूप से जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले रीओपन करने की जो बात कही है और किए भी जाएंगे, क्योंकि सरकार जो है वो वोट बैंक को अपनी तरफ करना चाहती है। और अगर ऐसा होता है तो लगभग 20,000 अगर स्कूल्स ओपन होते हैं तो 20,000 प्लस यानी 25 से 30,000 वैकेंसी जो है वो आएगी, ठीक है। भर्ती कब तक आएगी? तो फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है वो अखबार के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। आजकल कोचिंग सेंटर्स ने जो नए बेंचेस है वो स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। बीए के मार्क्स के अंदर सुधार करने के लिए बिल्कुल आप एडिशनल कर सकते हैं। इसके बाद में बीकॉम किया हुआ है तो निश्चित रूप से आप लोग इंग्लिश के अंदर एडिशनल कर लीजिए, उससे आपका एक तो सब्जेक्ट बन जाएगा और एक जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी आने वाली वैकेंसीज़ के लिए, क्योंकि बीकॉम वालों को इस बार काफ़ी जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ा था फॉर्म फिलअप वगैरह करवाते समय, ठीक है। इसके बाद में श्रेणी सुधार के लिए बिल्कुल आप एडिशनल कर सकते हो, ठीक है। श्रेणी सुधार के लिए एडिशनल बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद में 2004 के अंदर बीए की थी, श्रेणी सुधार के लिए बिल्कुल आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में 2019 के अंदर बिल्कुल सर रीट आने की पूरी पूरी संभावना है। आप लोग तैयारियों को जो है वो जारी रखिए या शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्या एडिशनल वाले 2 और सेकंड और फर्स्ट ग्रेड दे सकते हैं? बिल्कुल सेकंड ग्रेड दे सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी वो लोग जो है वो दे सकते हैं, इसके अंदर कोई भी जो है वो बाध्यता नहीं है। इसके बाद में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या एडिशनल वाले सेकंड और फर्स्ट ग्रेड ये दोबारा से आ गया है? तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और तो भाइयों ये थे आपके सभी क्वेश्चंस। तो बॉटम लाइन यही है भाइयों की बीए एडिशनल वगैरह करनी है तो कर लीजिए, और इसके बाद में तैयारी जो है वो ज़रूर से स्टार्ट कर लीजिए आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीए एडिशनल भले ही करें ना करें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों ये है कि अभी जो कंपटीशन का लेवल है, जो टाइम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये कहना गलत नहीं होगा कि 2 से 3 महीने या 4 महीने के अंदर आप इवन थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से इस बार जो मेरिट गई है उसको देखते हुए, और निश्चित रूप से 5 से 6 महीने की लगातार तैयारी चाहिए आपको, लगभग 5-5, 6-6 घंटे डेली की। तो उसे ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, नहीं तो हाल आपको पता है दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर क्या हुआ था। स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं थी, फिर कभी कोर्ट भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं, तैयारी फिर भी नहीं होती है और सिलेक्शन से हम लोग जो है वो दूर रह जाते हैं। वही हाल अब देख लीजिए फर्स्ट ग्रेड वालों का हो रहा है। तैयारी के लिए बोल रहे हैं कि टाइम नहीं मिला है, जबकि 6 महीने पहले आज से लगभग जो है फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो इससे ज़्यादा कितना जो है वो टाइम चाहिए वो आप खुद सोच सकते हैं। तो निश्चित रूप से भाई तैयारी ज़रूर स्टार्ट कर लीजिए। और कंपटीशन का टाइम है तो लगभग हर वैकेंसी जो है वो 6 महीने लेती है, और इस चीज़ का अंदाज़ा आपको अभी हो गया होगा। और फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपके और भी कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बिल्कुल लिख दीजिए, वो आपके लिए ही बना हुआ है।
और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।